हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक नेशनल में। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। मास्टर योर इमोशंस। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हैं और एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मूड अचानक खराब हो जाता है, कि छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती हैं, कि आप अपने इमोशंस के कारण गलत फैसले ले लेते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मास्टर योर इमोशंस किताब हमें ये सिखाती है कि हम अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को कैसे पहचानें और उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे ले जाएं। ये किताब उन प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज से भरी हुई है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इमोशंस का कंट्रोल खोना क्यों खतरनाक है? इमोशंस हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो ये हमारे रिश्तों, करियर और मानसिक शांति पर बुरा असर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, गुस्से में लिए गए फैसले बाद में पछतावा बन सकते हैं। डिप्रेशन और चिंता हमें कमजोर बना सकते हैं। नकारात्मक विचार हमारी खुशी छीन सकते हैं। इस किताब में आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव इमोशंस को पहचानना। हमें यह समझना होगा कि हमारे नकारात्मक विचार क्यों आते हैं और उनसे कैसे निपटे। स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करना। यह किताब आपको ऐसे सरल तरीके सिखाती है जिससे आप अपने दिमाग को शांत और फोकस्ड रख सकते हैं। थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने विचारों को बदलकर एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। असली खुशी कहां से आती है? क्या भौतिक चीजें सच में खुशी देती हैं, या सच्ची खुशी हमारे भीतर ही छुपी होती है? क्यों हमें नकारात्मकता से सावधान रहना चाहिए? हमारा दिमाग नकारात्मक घटनाओं को ज्यादा याद रखता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के समय में ये जीवन मृत्यु का मामला हुआ करता था। लेकिन आज के समय में ये मानसिक परेशानी की वजह बन सकता है। इसलिए हमें अपने मन को सही दिशा में ट्रेन करना जरूरी है। कैसे खुश रहें और जीवन को बेहतर बनाएं? डोपामिन, जो कि हमारे दिमाग में खुशी का एहसास कराता है, का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हमें समझना होगा कि असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। तो क्या करना चाहिए? अपने इमोशंस को पहचानें। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना सीखें। हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचने की आदत डालें। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको इस किताब के हर पहलू से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। चलिए, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मास्टर योर इमोशंस की ये शानदार जर्नी और जानते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हैं। वो छोटी छोटी गलतियों पर खुद पर गुस्सा करती थी। उसने ये महसूस किया कि वो अक्सर अपनी पुरानी गलतियों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। सोफिया ने इस नकारात्मक चक्र से बचने का एक तरीका खोज लिया। उसने खुद को याद दिलाना शुरू कर दिया कि वो भी एक इंसान है और उससे भी गलतियां हो सकती है। उसने खुद को ये भी याद दिलाया कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ उपलब्धियां भी हासिल की है। नकारात्मक विचारों के चक्र को रोकने के लिए खुद को देखने की आदत डालें। ये पता लगाएं कि आपकी भावनाओं को क्या ट्रिगर करता है। उस समय आप अपने आप से क्या कहते हैं और कौन सी चीज ने आपको इस नकारात्मक चक्र से बाहर निकलने में मदद की थी और आपने उससे क्या सीखा। भावनाओं का यह सफर हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम हमेशा अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और याद रखें कि हर भावना अस्थायी होती है। चैप्टर 3, चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुशी के लिए बाहरी चीजें केवल 10% ही जिम्मेदार होती हैं,
ये जानकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो ये सच है। आपकी संपत्ति, उपलब्धियां और जीवन में जो कुछ भी बाहरी रूप से आपके पास है, वो आपकी खुशी को उतना प्रभावित नहीं करता जितना आप सोचते हैं। आइए इस पर एक नजर डालें कि कैसे हमारी धारणाएं या कहें हमारे मान्यताएं हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। इन धारणाओं का प्रभाव चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, ये हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। यही कारण है कि हमें इन चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आइए कुछ सामान्य विश्वासों के बारे में बात करें और देखें कि उन्हें कैसे बदला जा सकता है। पहली धारणा, ये एक समस्या है। जब हम किसी स्थिति को एक समस्या के रूप में देखते हैं, तो ये हमारी चिंता और तनाव को बढ़ा देती है। लेकिन क्या हो अगर वो वास्तव में एक समस्या ना हो? केटी की कहानी ले। उसने सुना कि उसे शायद नौकरी से निकाला जा सकता है। पहली बार में ये उसे एक बड़ी समस्या लगती थी। उसने खुद को भय और अनिश्चितता में डूबा पाया। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर ये समस्या नहीं है तो क्या है? उसने इसे एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया, अपने सपनों की नौकरी की तलाश करने का मौका। इस नए दृष्टिकोण ने उसे न केवल अपनी चिंता से छुटकारा दिलाया, बल्कि एक नई ऊर्जा भी दी। दूसरी धारणा, मुझे शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए। यह धारणा अक्सर हमारे समाज और परिवारों द्वारा हम पर थोपी जाती है। क्या यह जरूरी है कि हम समाज की उम्मीदों पर खरा उतरें सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसा कह रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी वही करना चाहिए। शादी और बच्चों का फैसला हमारा अपना होना चाहिए, ना कि किसी सामाजिक दबाव का परिणाम। तीसरी धारणा, मुझे भविष्य के बारे में सोचकर डर लग रहा है। भविष्य की चिंता एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी गुजरते हैं। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, और यही अनिश्चितता हमें डरा देती है। लेकिन क्या वास्तव में इस डर में जीने का कोई फायदा है? भविष्य को लेकर चिंता करना स्थिति को बदल नहीं सकता। इसके बजाय हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चौथी धारणा, ये मेरी किस्मत है। कभी कभी जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, तो हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, तो क्या ये सच में हमारी किस्मत है, या ये हमारी धारणाएं हैं जो हमें ऐसा महसूस करवा रही है? अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सीखना जरूरी है। आप जो भी करते हैं, उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ योर इमोशंस। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको सच में खुश रहना है, तो अपनी भावनाओं को दबाकर रखना कितना नुकसानदायक हो सकता है? गुस्सा, कड़वाहट और अन्य नकारात्मक भावनाएं आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। पहला कदम, अपने भावनाओं को अलग करके निरीक्षण करें। पेनी के बॉस ने जब तीसरी बार उसके काम में सुधार की बात कही, तो उसने खुद को बहुत बेवकूफ महसूस किया। उसे लगा जैसे वो इस नौकरी और पद के लायक ही नहीं है। लेकिन पेनी ने तय किया कि वो इस भावना से खुद को अलग रखेगी। उसने खुद से कहा, मुझे बेवकूफ जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। दूसरा कदम, अपनी भावनाओं को नाम दे। भावनाओं को एक ऐसी चीज के रूप में समझे जो अस्थायी है। जैसे कपड़े, आप उन्हें पहनते हैं और फिर बदल भी लेते हैं। आपकी भावनाएं आपको परिभाषित नहीं करती। उदाहरण के लिए, मैं दुखी हूं की बजाय कहें मुझे दुख महसूस हो रहा है। तीसरा कदम, अपनी भावनाओं को पकड़े मत रखें, उन्हें जाने दें। जब तक हम खुद को अपनी भावनाओं से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। एमिली को अक्सर अधूरापन महसूस होता था। जब उसने देखा कि उसके दोस्त अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं, तो उसे उनसे ईर्ष्या होने लगी। एमिली ने डेली गोल्स की एक टू डू लिस्ट बनाई ताकि वो खुद पर गर्व महसूस कर सके। उसने उन लक्ष्यों को हटा दिया जो एक दिन में पूरे करना असंभव थे। चौथा कदम, द सेडोना मेथड अपनाएं। द सेडोना मेथड हेल डस्किन की किताब का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अपनी भावनाओं को रिलीज करने में मदद कर सकता है। भावनाओं को पकड़ो मत, नकारात्मक भावनाओं को कभी पकड़कर नहीं रखना चाहिए।
उन्हें जाने दो। उन्हें अपनी लाइफ में एक स्पेस बनाने दो। इससे आप जो महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उनसे चिपके नहीं रहते। उन्हें वेलकम करो, बिना किसी जजमेंट के अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। भावनाओं को जाने देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मजागरूकता। जब आप अपनी भावनाओं को अलग दृष्टिकोण से देखना सीख जाते हैं, तो आप उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। मैं इस भावना को यहां रहने दे सकता हूं। क्या मैं इस भावना को यहां रहने दूंगा? तीसरे तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को वेलकम कर सकता हूं? और क्या मैं इस भावना को वेलकम करूंगा? हर सवाल का जवाब ईमानदारी से देने की कोशिश करें। यहां कोई गलत या सही जवाब नहीं है। इसे समझने का बस एक तरीका है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इसे समझें और फिर उस भावना को आने दें। स्टेप 4, खुद से पूछें कब। आपका जवाब हमेशा होना चाहिए अभी। आपको इस भावना से छुटकारा पाना है। बहाने मत बनाइए। इसे रिलीज करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें पहचाने और उन्हें जाने दे। यह प्रक्रिया जितनी सरल लगती है, उतनी ही प्रभावशाली भी है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको इस पर भरोसा न हो, लेकिन इसे आजमाने में कोई नुकसान नहीं है। स्टेप 5, पूरे प्रोसेस को दोहराएं। जब तक कि आपने जिस भावना पर फोकस किया है वो पूरी तरह से दूर न हो जाए, इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। द सेडोना मेथड जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहरी और असरदार है। इसे अपनाने से आपको अपने इमोशंस पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। हमारे इमोशंस और हम, ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे इमोशंस के साथ हमारा रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है। जब हम उन्हें जाने देना सीखते हैं, तो हम खुद को एक नई आजादी और खुशी में पाते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने इमोशंस को जाने दें और एक नई शुरुआत करें। चैप्टर 5, हाउ इमोशंस कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। इमोशंस हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कभी कभी हल्की फुल्की खुशी, कभी गहरा दुख, तो कभी ऐसा गुस्सा जो दिल की धड़कनें तेज कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इमोशंस केवल हमारे लिए एक फीलिंग सिस्टम भी हो सकते हैं? हैरियट की कहानी। हैरियट हमेशा तनाव में रहती थी। उसे अपने काम, रिश्तों और यहां तक कि अपनी उपलब्धियों से भी खुशी नहीं मिलती थी। हर दिन एक बोझ की तरह महसूस होता था। फिर एक दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया, अपना शहर बदलने का। यह उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला साबित हुआ। हर नई सुबह अब उसे उत्साह से भर देती थी। वो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढने लगी। कभी वो किसी पार्क में बैठकर पक्षियों को निहारती, तो कभी किसी कैफे में बैठकर अपनी मनपसंद कॉफी का स्वाद लेती। हैरियट ने अपने इमोशंस को समझा और वो बदलाव किया, जो उसकी जिंदगी को नई दिशा में ले गया। इमोशंस को समझने की कला। हैरियट की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे इमोशंस हमें हमेशा कुछ न कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी चीज से परेशान या दुखी होते हैं, तो ये एक संकेत हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को पहचानना और अपने इमोशंस को समझना एक अद्भुत कला है। यह आपको यह समझने की ताकत देता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। जिम डेटम और डायना चैपमैन की पुस्तक द 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप इस बारे में बहुत कुछ सिखाती है। वे बताते हैं कि हम अपने इमोशंस को 2 हिस्सों में देख सकते हैं। लाइन से ऊपर, सकारात्मकता और कृतज्ञता। जब आप लाइन से ऊपर होते हैं, तो आप अपनी भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक होते हैं। आप जो भी करते हैं, उसमें एक सकारात्मकता होती है। आप चीजों को कृतज्ञता के साथ देखते हैं। अगर कोई आपको कुछ कहता है, तो आप उसे ध्यान से सुनते हैं और उसके विचारों की कद्र करते हैं। आप अपने इमोशंस को महसूस करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। लाइन से नीचे, नकारात्मकता और असंतोष। अगर आप लाइन से नीचे होते हैं, तो आप अक्सर खुद में और दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं। बहस करना, गॉसिप करना और उन लोगों को नकारना
जिनका ओपिनियन आपसे अलग होता है। ये सब लाइन से नीचे होने के संकेत हैं। आप अपने इमोशन से जूझते हैं, उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। कैसे समझे कि आप कहाँ हैं? हर बार जब आप किसी इमोशन को महसूस करें, खुद से ये सवाल करें, क्या ये लाइन के ऊपर है या नीचे? ये सवाल आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपको अपने इमोशंस को कैसे संभालना है। अगर आप खुद को लाइन से नीचे पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस को जाने देना चाहिए। उन्हें पकड़ कर रखने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर, स्वीकार करके और फिर जाने देकर आप अपने लिए एक नई राह खोल सकते हैं। इमोशंस को रिकॉर्ड करने का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करें, उन्हें ध्यान से समझें, तो ये हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है? इमोशंस को रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स का हिसाब रखें, बल्कि ये आपको ये समझाने की एक कोशिश है कि कैसे आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिव इमोशन से निपट सकते हैं। एक हफ्ते के लिए अपनी फीलिंग्स को रेट करें। 1 का मतलब सबसे बुरा दिन और 10 का मतलब एकदम बेहतरीन दिन। हर दिन की फीलिंग लिखें। क्या आपने खुशी महसूस की, गुस्सा आया या कहीं उदासी ने आपको घेर लिया? हफ्ते के अंत में अपने पूरे हफ्ते का टोटल स्कोर निकालें। नेगेटिव इमोशन से निपटने की कोशिश। जब हम किसी नेगेटिव इमोशन को महसूस करते हैं, तो हमारा पहला रिएक्शन उसे दूर करने का होता है। कभी हम गहरी सांसें लेते हैं, कभी किसी से बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, और कभी कभी हम इसे खुद में दबा लेते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि ये अपने आप चला जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगली बार जब आप किसी नेगेटिव इमोशन का सामना करेंगे, तो आप उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप उस इमोशन को पहचानेंगे या उसे फिर से अनदेखा कर देंगे? इमोशंस को समझना और उन्हें सही तरीके से दिशा देना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगली बार जब कोई इमोशन आपके दिल में दस्तक दे, उसे अनदेखा मत करिए। उसे महसूस करें, समझें और उसे आपके सही मार्गदर्शन का हिस्सा बनने दें। उसे समझेंगे और फिर उससे निपटने के लिए एक बेहतर तरीका अपनाएंगे। जब आप अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो आप 2 अहम चीजें हासिल करते हैं। सबसे पहले, आप अपने इमोशंस के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। आप जानते हैं कि किस दिन आपका मूड कैसा था और क्यों। इससे आपको अपने पॉजिटिव मूड को बनाए रखने में मदद मिलती है। आप अपने लिए वे छोटी छोटी खुशियां ढूंढने लगते हैं जो आपकी जिंदगी को सुंदर बनाती है। दूसरा फायदा यह है कि आप नेगेटिव इमोशन से निपटने की एक प्रभावी प्रैक्टिस विकसित करते हैं। जब आप जानते हैं कि आपको क्या परेशान कर रहा है, तो आप उसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आप अपने लिए ऐसे तरीके खोज सकते हैं जो आपको नेगेटिव इमोशन से छुटकारा दिलाएं और खुशी की तरफ ले जाएं। अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करना एक साधारण सी गतिविधि लग सकती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। यह आपको खुद के साथ जुड़ने का एक अनमोल अवसर देता है। यह आपको सिखाता है कि आपकी फीलिंग्स सिर्फ एक क्षणिक अनुभव नहीं है, बल्कि वे आपकी पूरी जिंदगी के अहम हिस्से हैं। जब आप अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझते हैं। आप जानते हैं कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है और किससे दुख। यही समझ आपको एक बेहतर, खुशहाल और संतुलित जिंदगी की ओर ले जाती है। तो इस हफ्ते अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि ये आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है। अपने इमोशंस को समझिए, उन्हें अपनाइए और अपने लिए एक नई राह चुनिए जो आपको खुशियों की ओर ले जाए। इस पुस्तक में दी गई हर सलाह हमें यही सिखाती है कि हम अपने इमोशंस को समझें, उन्हें स्वीकारें और उनका सही तरीके से प्रबंधन करें। जब हम अपने इमोशंस पर नियंत्रण पाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतुलन पा सकते हैं। इमोशंस हमारे अनुभव का हिस्सा है, लेकिन अगर हम इन्हें सही दिशा में ले जाएं, तो ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। हमें खुद को समझना, स्वीकारना और अपने इमोशंस को जागरूकता से जीना चाहिए। अगर आपने ये किताब पढ़ी या इस वीडियो को देखा है,
तो आप खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी भावनाओं को एक नई दिशा देंगे। हर दिन एक कदम आगे बढ़ाइए। अपने इमोशंस को समझते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आपके सुझाव और सवालों का स्वागत है। उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपनी भावनाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन दें और खुश रहें।